100 भाग 1 भक्ति और कर्म की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। गांव शांत, हरियाली से भरा और सादगीपूर्ण था, लेकिन लोग गरीबी में जी रहे थे। खेत सूखे रहते, फसलें खराब होती और लोगों के पास खाने तक को कमी रहती थी। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, विष्णुदत्त। उसका घर मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था। कपड़े फटे पुराने, पर दिल बेहद पवित्र। विष्णुदत्त हर सुबह सूरज निकलते ही अपने झोपड़े के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ जाता और मंत्र जपता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती कि हवा भी जैसे ठहर जाती थी। भक्ति में अटूट विश्वास। विष्णुदत्त की पत्नी का नाम था अन्नपूर्णा। वह बहुत सरल और सहनशील थी, लेकिन गरीबी ने उसकी आंखों से चमक छीन ली थी। एक दिन उसने रोते हुए कहा, स्वामी, हमारे पास आज खाने को कुछ नहीं है। बच्चे भूखे सो गए हैं। क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? विष्णुदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, मां लक्ष्मी सबकी सुनती है, लेकिन वह परीक्षा लेती है। अगर हम सच्चे हैं तो एक दिन जरूर कृपा करेंगी। पत्नी ने थके हुए स्वर में कहा, पर क्या मां लक्ष्मी केवल राजाओं के घर आती है? हमारे जैसे गरीबों को तो कभी नहीं देखती। विष्णुदत्त के हृदय को यह बात गहराई से लगी। उसने संकल्प लिया, अब मैं मां लक्ष्मी की भक्ति करूंगा, चाहे जो हो जाए। यदि श्रद्धा सच्ची है तो मां स्वयं दर्शन देंगी। अगले दिन सुबह सुबह विष्णुदत्त ने मिट्टी पत्ती परे एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें एक पत्थर रखकर उसने उसे मां लक्ष्मी का रूप मान लिया। उसने तुलसी के पत्ते, 2 फूल और थोड़ा सा जल चढ़ाया और श्रद्धा से कहा, हे धन की देवी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका सच्चा आशीर्वाद चाहिए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, मां लक्ष्मी ने दर्शन नहीं दिए। गांव वाले हंसने लगे, अरे यह ब्राह्मण तो पागल हो गया। मिट्टी के मंदिर में लक्ष्मी आएंगी? परंतु विष्णुदत्त नहीं डगमगाया। वह रोज दीप जलाकर आरती करता और हर बार कहता, मां, मैं जानता हूं आप मुझे देख रही है। परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में राजा ने बड़ा उत्सव रखा। सभी अमीरों और व्यापारियों को आमंत्रित किया गया, पर गरीबों को नहीं। विष्णुदत्त और उसका परिवार भूखे घर बैठे रहे। अन्नपूर्णा ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, भक्ति से पेट नहीं भरता,